निर्माण किसने करवाया? मानसिंह प्रथम। कब करवाया? 1594। वापस इसका जीर्णोद्धार किसके समय हुआ? सवाई जय सिंह के समय। क्लियर है ना? सॉरी, मिर्जा राजा जय सिंह के समय हुआ और सवाई जय सिंह के समय भी इसमें इमारतों का निर्माण हुआ था। वो लिखने नहीं है आपको बात। अब आगे लिखो। तो स्थिति होगी, निर्माण हो गया, ठीक है। फिर लिखो विशेषताएं। ठीक है। तो इस किले के अंदर क्या क्या है देखो, लिखो। मुख्य प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार सूरज पॉल। प्रवेश द्वार का नाम क्या है? सूरज पॉल। ठीक है। फिर लिख दो गणेश पॉल। गणेश पॉल के आगे लिखो, अलग से लिखो गणेश पॉल को, है ना। गणेश पॉल में लिखो सवाई जय सिंह, सवाई मत लिखो, है ना। मिर्जा राजा जय सिंह, सॉरी, मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा निर्मित, मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा निर्मित। तो इस दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? मिर्जा राजा जय सिंह। इतिहासकार है फर्गुसन। कौन है? फर्गुसन ने इस किले, इस दरवाजे की प्रशंसा करते हुए कहा है कि ये विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा है। विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा किसको बताया है? गणेश पॉल, है ना। तो लिखो गणेश पॉल के अंदर ही लिखना है। देखो, फर्गुसन ने इसे विश्व का सबसे सुंदर द्वार बताया। ठीक है। तो विश्व का सबसे सुंदर द्वार किसने बताया है? फर्गुसन ने। ठीक है। तो कौन सा दरवाजा है? गणेश पॉल। ठीक है। फिर लिखो आगे इसमें, और यहाँ पे महल है ना। दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने आम और दीवाने, ये मुगल काल की परंपरा है। दीवाने आम का मतलब आम लोगों से जहाँ राजा मुलाकात करते थे उसको बोलते थे दीवाने आम, और स्पेशल लोगों को, अपने खास लोगों से जहाँ मुलाकात करते थे उसको बोलते थे दीवाने खास। और खास को, दीवाने खास को यहाँ बोला गया है शीश महल। उसका नाम क्या था? कांच से बनाया गया था। ठीक है। तो लिखो अगला दीवाने आम। नेक्स्ट दीवान ए आम, दीवान ए आम महल। फिर लिखो दीवान ए खास महल। जिसका नाम क्या है? शीश महल है। अरविंद केजरीवाल दीवाने खास बनाए। ठीक है। दीवाने आम, दीवाने खास। और यहाँ पे मंदिर हैं। ठीक है। ये जय सिंह के समय बने थे। दोनों किसके समय बने थे? जय सिंह के समय। एक इसमें लिखो, यहाँ मंदिर को अलग से ले लेते हैं ना, अलग ले लो मंदिर, मंदिर और महल अलग ले लो आप। मंदिर और महल विशेषताओं से अलग लिख दो, मंदिर और महल।
पहले लिखो सुख महल। कौन सा महल है? सुख। इसके अंदर कौन सा महल है? सुख महल। ठीक है, नाम लिख दो सुख महल कहाँ पे है? आमेर किले के अंदर। फिर लिख दो जगत शिरोमणि मंदिर। कौन सा मंदिर है? जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ है? आमेर दुर्ग में। किसका है? किसका? कृष्ण का। बिल्कुल सही है, मंदिर कृष्ण का है। किसका है? क्यों कहते हैं जगत शिरोमणि मंदिर? जगत सिंह की याद में बनाया था। किसने? उसकी माता कनकावती ने। किसने बनाया था? कनकावती किसकी पत्नी थी? मान सिंह। किसकी पत्नी थी? जिन्होंने किला बनाया। तो मान सिंह की पत्नी कनकावती और मान सिंह, आपको पता है, चित्तौड़ के किले में गए और वहाँ से ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई जिस मूर्ति की पूजा करती थी उस मूर्ति को उठा कर लाए और यहाँ पे इस मंदिर को बनवाया। तो पत्नी कनकावती ने उसी मूर्ति को, जो मीराबाई की पूजा करती थी, मीराबाई जिस मूर्ति की पूजा करती थी, उसको आमेर के मंदिर के अंदर स्थापित किया और जगत सिंह की याद में बनाने के कारण इसका नाम क्या हो गया? जगत शिरोमणि मंदिर। तो लिखो, लिखो इसमें जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर। ठीक है, लिखो मान सिंह की पत्नी कनकावती, मान सिंह की पत्नी कनकावती द्वारा अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति, जगत सिंह की स्मृति में बनाया गया। जगत सिंह की स्मृति में बनाया गया। मान सिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में बनाया। ठीक है, लिखो यह मूर्ति कृष्ण की काले रंग की, यह मूर्ति कृष्ण की काले रंग की कृष्ण की काले रंग की मान सिंह चित्तौड़ विजय, मान सिंह चित्तौड़ विजय के समय लेकर आए थे। चित्तौड़ विजय के समय लेकर आए थे। ठीक है, चित्तौड़ विजय के समय लेकर आए थे। ठीक है, और लिख दो, है ना, चित्तौड़ विजय के समय लेकर आए थे मान सिंह। ठीक है, मीराबाई इसकी पूजा करती थी। मीराबाई इसी मूर्ति की पूजा करती थी। लिख दो, मीराबाई इसी मूर्ति की पूजा करती थी। शिला माता मंदिर। अगला लिख दो शिला माता मंदिर। शिला माता मंदिर, यही हल्दी घाटी वाला, बाकी तो है ही नहीं आक्रमण, है ना। तो शिला माता मंदिर। ठीक है, तो लिखो ये मूर्ति मान सिंह कहाँ से लेके आए थे? केदार। किसको लाया था? केदार को। कहाँ से लेके आए थे? बिहार से। कहाँ से लेके आए थे? बिहार को। केदार को हराकर वहाँ से लेके आए थे। देखो मान सिंह, इससे स्पष्ट होता है, कुछ इतिहासकारों ने इसको खंडन किया है कि मीराबाई इस मूर्ति की पूजा नहीं करती थी, लेकिन यहाँ से ये सिद्ध हो रहा है कि वहाँ से भी मान सिंह मूर्ति लेके आए थे बिहार से, तो हो सकता है चित्तौड़ से भी लेके आए होंगे, है ना। तो लिखो शिला माता का मंदिर, यहाँ शिला माता
लिखो मान सिंह ने बिहार के शासक केदार को हराकर इस मूर्ति या यह मूर्ति आमेर दुर्ग में स्थापित की। आमेर दुर्ग में स्थापित करवाई या आमेर दुर्ग में स्थापित की। आमेर दुर्ग में स्थापित की। ठीक है, बस एक लिख दो इसमें। मावटा जलाशय फेमस है। कौन सा जलाशय है? मावटा जलाशय। मावटा जलाशय। ठीक है, लिखो दुर्ग में यह जलाशय स्थापित है। दुर्ग में यह जलाशय स्थापित है जिससे दुर्ग में जलापूर्ति तथा आसपास में क्या बोलते हैं उसको, बगीचों में, या अभ्यारण्य था उस समय, आसपास में बगीचों में सिंचाई के लिए कार्य किया जाता था। तो मावटा जलाशय याद रखना आप। मावटा जलाशय कौन से किले में? आमेर। ठीक है, अब लिख दो अन्य तथ्य। एक वो रह गया था, मोमिना बात लिखवाना आपको। अन्य तथ्य में लिख दो। देखो, नाइट टूरिज्म, रात को देखने के लिए, पर्यटकों को रात्रि में जाने के लिए, हाँ, इस किले को खोला गया है। बाकी किला रात्रि में कहीं पर भी देख नहीं सकते। तो लिखो नाइट टूरिज्म। ठीक है, या रात्रिकालीन पर्यटक स्थल। ठीक है, नाइट टूरिज्म के लिए ये दुर्ग, या नाइट टूरिज्म में यह दुर्ग शामिल है। तो भारत के किलों के अंदर राजस्थान का ये किला नाइट टूरिज्म के लिए चालू है ना। आप देख सकते हो नाइट के अंदर। और ठीक है, बहादुर शाह ने, किसने? दिल्ली के शासक बहादुर शाह कौन से? प्रथम, जफर सेकंड थे। बहादुर शाह फर्स्ट, औरंगजेब का बेटा जब राजा बना, देखो इधर, औरंगजेब के कितने बेटे थे? 2, है ना, मोज़म और आजम। जब औरंगजेब मरा 1707 में, कब मरा? 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो दोनों बेटों के बीच में लड़ाई हुई, है ना। जाजाऊ का युद्ध हुआ। कौन सा हुआ था? जाजाऊ का युद्ध हुआ था, आपने पढ़ा होगा इतिहास में। तो जाजाऊ के युद्ध में दोनों मोज़म और आजम लड़ते हैं, जिसमें जयपुर के राजा, हाँ, किसका साथ देते हैं? आजम का। किसका साथ देते हैं? आजम का। और राजा कौन बन जाता है? मोज़म। किस नाम से? बहादुर शाह नाम से। किस नाम से बनता है?
बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करता है और बहादुर शाह फर्स्ट नाम से दिल्ली का अगला बादशाह बनता है। ठीक है, इस कारण जयपुर के राजा हुए दुश्मन और जयपुर पर क्या किया, आक्रमण, अटैक किया और जयपुर का नाम क्या कर दिया, मोमिनाबाद। क्या कर दिया, मोमिनाबाद। तो लिखो, अन्य तथ्य में लिख दो, लिखो, दिल्ली के शासक बहादुर शाह प्रथम, दिल्ली के शासक बहादुर शाह प्रथम ने दिल्ली के शासक बहादुर शाह प्रथम ने इस दुर्ग का नाम मोमिनाबाद कर दिया, जीत कर मोमिनाबाद कर दिया। मोज़म और आजम, मोज़म। तो सिवाना का नाम क्या था, खैराबाद। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद। गागरोन का नाम मुस्तफ़ाबाद और इसका नाम मोमिनाबाद। क्या हो गया, मोमिनाबाद। जालोर का नाम क्या नाम था, जबल, क्या नाम था, जलालाबाद। ठीक है, और है ना, एक साथ में लास्ट में आपको लिखवा देंगे। सिवाना तो हो गया, सिवाना किला तो पढ़ा थोड़ी अभी है, उत्तराधिकारी, हाँ, सबके लड़े हैं तो, है ना, शाहजहाँ के चारों बेटे लड़े हैं। राजा तो सबको बनना है ना। अशोक मान ने अपने कितने भाइयों की हत्या की, ऐसा कहा जाता है अशोक और ये टोटल 101 भाई थे। कितने थे, उसने, अशोक ने अपने 99 भाइयों को हराया। परसों की बात है, हम चाय की थड़ी पे बैठे थे तो एक दोस्त पटवारी की तैयारी कर रहा है और वो साइंस का विद्यार्थी हैं। तो उसने बोला कि यार इतिहास में ये ठीक है कि ये क्या मामला है कि अशोक राजा बनता है 273 में और अशोक का राज्याभिषेक 269 में हुआ, ये क्या मामला है कि या पहले राजा बना फिर ये पीछे कैसे गया सन के। तो ये क्या मामला है, ईसा पूर्व का मामला है, ईसा पूर्व का मामला। ईसा पूर्व में सन घट रहे हैं, फिर उसको समझाया। तो 273 में अशोक क्या बना था, राजा, लेकिन राज तिलक नहीं हुआ था क्योंकि उसके बीच में टोटली 101 भाई थे। कितने थे, तो 99 भाइयों को मारा, 99 भाइयों की तो क्या की, हत्या। 100वां अशोक खुद, और एक बन गया था बौद्ध भिक्षु, साधु बन गया था सुसीम नाम से, है ना। वो पहले क्या बन गया था, उसको राजगद्दी से लेना देना था ही नहीं, उसको तो राजा बनना ही नहीं था, इसलिए। और उसमें एक और सवाल बनता है, प्रश्न ये बनता है कि अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा, 261। कब लड़ा, हाँ, वेरी गुड। प्रश्न यही बनता है कि अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था। तो अपने राज्याभिषेक के 8वें साल बाद, जब उसका राज तिलक हुआ 269 के अंदर, है ना। हाँ, नंदराज नाम मिलता है ना, एक ही किताब में नंदराज नाम, बाकी राजा का नाम हाथीगुम्फा अभिलेख में, हाथीगुम्फा अभिलेख में नहीं मिलता है नाम, है ना। तो 261, ठीक है। तो ये आपके कौन सा किला हो गया, आमेर का किला। कौन सा हो गया, आमेर। नेक्स्ट लिखो, एक शुरुआत कर लेते थोड़ा। जयगढ़ कौन सा है, जयपुर के तीनों किले हैं, साथ में लेंगे। जयगढ़ स्टार्टिंग कर लेते बस, है ना, 5 मिनट और। कौन सा किला, जयगढ़ दुर्ग। थैंक यू से काम नहीं चलेगा ईश्वर। जयगढ़ दुर्ग, है ना। तो जयगढ़ दुर्ग कहाँ है भाई, जयपुर पे, है ना। जयगढ़ दुर्ग कहाँ है, जयपुर में, ठीक है। लिख दो इसका निर्माण, सीधा पहले निर्माण लिखो आप। बताओ किसने करवाया, जय सिंह ने। किसने करवाया, हाँ। स्टार्टिंग से कुछ किताबें ये भी दावा करती हैं कि इसका निर्माण मान सिंह ने करवाया था।
शुरुआत किसने करवाई थी? मान सिंह ने, ठीक है। लेकिन इसको इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा, ठीक है, और हरविलास शारदा, दो तीन इतिहासकारों ने, अरे इधर देख लो स्वरूप, दो तीन इतिहासकारों ने दावा किया है कि इसका निर्माण जय सिंह ने करवाया, मिर्जा राजा जय सिंह ने। लेकिन काफ़ी कार्य, बहुत सारे इस किले के अंदर काम सवाई जय सिंह ने किया, लेकिन स्टार्टिंग किसने की थी? मिर्जा राजा जय सिंह। तो लिखो, दुर्ग के निर्माण के अंदर लिखो, इसका निर्माण जयपुर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा करवाया गया। इसलिए इसका नाम जयगढ़ रखा, इसलिए इसका नाम जयगढ़ रखा गया। कोष्टक में लिखो इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा। ओहो, गोपीनाथ शर्मा। देखो ये आजकल ट्रेंड चल रहा प्रश्न है ना, जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था कि प्रश्न आया था कि कालीबंगा को तीसरी राजधानी किसने बताया? डॉक्टर दशरथ शर्मा। कालीबंगा को सभ्यताओं की तीसरी राजधानी बताया, है ना। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसको सबसे पहले लिखा था, किताब में मेंशन किया था कि जिस प्रकार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का विकास हुआ, उसी के तर्ज पर कालीबंगा का बहुत ही विशेष तौर पर विकास हुआ। तो इस हिसाब से कि कालीबंगा और मोहनजोदड़ो जब राजधानियाँ रही हैं, तो कालीबंगा भी राजधानी रही होगी। उन्होंने सिर्फ इतना लिखा था अपनी किताब के अंदर। लेकिन प्रश्न बन गया कालीबंगा को तीसरी राजधानी दो, तो वो तीसरी इसको बना दिया। तीसरी राजधानी किसने बनाया? डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो बाद में फिर किताब, सभी किताबों में, सभी गाइड में छपने लगा कि कालीबंगा को तीसरी राजधानी किसने कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो गोपीनाथ शर्मा ने दावा किया है कि इस किले का निर्माण किसने किया? मिर्जा राजा जय सिंह। इसलिए इस किले का नाम क्या है? क्या नाम है? जयगढ़ का किला। ठीक है, चलो फिर ये बंद करता है ये